हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी खूबसूरती को दागदार करने का प्रयास किया जा रहा है। हजारों सालों से इस देश के लोग आपस में घुल मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ रहते चले आए हैं, लेकिन अब कुछ शक्तियों को यह खटकने लगा है। इस देश में अमन रहे, शांति रहे, लोग कारोबार करें, नौजवान सफलता प्राप्त करें और देश दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे, ये कुछ तत्वों को पसंद नहीं है। इन हालात में हमारे बीच कुंवर दानिश अली जैसे नेता का उभरना देश और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीद की नई किरण है। कुंवर दानिश अली ऐसे ही एक नेता हैं जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इस मुल्क के दबे कुचले वर्ग की खिदमत जो है, नौजवानों की खिदमत, किसानों की मत पार्लियामेंट में जाकर के अगर इलाके की आवाम अपना आशीर्वाद देती है, इलाके की जनता अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं ज़्यादा अच्छी खिदमत जो है कर पाऊंगा अगर मैं पार्लियामेंट में जाता हूं। आज कुंवर दानिश अली की गिनती उन नेताओं में होती है जो नए भारत के निर्माण का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क ना हो, सबको सम्मान और समानता मिले, जिस भारत में कोई अनपढ़ और बेरोजगार ना हो। कुंवर दानिश अली ने अपने इस सपने को वास्तविकता का रूप देने के लिए सबसे पहले देश के सेक्युलर नेतृत्व और देश प्रेमी लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में एक मजबूत गठबंधन के द्वारा कुंवर दानिश अली ने सत्ता प्रेमी और धन बल वाली शक्तियों को सत्ता से बेदखल करके देश बचाने का काम किया है। आज उनके इन्हीं सफल प्रयासों के कारण देश का सेक्युलर नेतृत्व एक मजबूत दीवार बनकर महागठबंधन के रूप में सांप्रदायिक शक्तियों के सामने डट गया है। आज उनके सफल प्रयासों का ही नतीजा है कि नफरत के सहारे देश चलाने वाले भयभीत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि देश की जनता कुंवर दानिश अली और उनके सहयोगियों के साथ खड़ी है। पिछले कुछ वर्षों से देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था, उससे देश का हर नागरिक और हर नेता चिंतित था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे किया जाए। कुंवर दानिश अली ने सबसे पहले इस बात को महसूस किया कि जब तक हम एक नहीं होंगे और अपने छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर एक साथ नहीं चलेंगे, हम देश को नहीं बचा पाएंगे। आज इसी उद्देश्य को लेकर कुंवर दानिश अली जनता के बीच आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है देश की जनता सब जानती है। आज जिस तरह जनता का अपार समर्थन कुंवर दानिश अली को मिल रहा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि हर हिंदुस्तानी उनके और उनके उद्देश्य के साथ है। वो उनकी जीत को अपनी जीत समझ रहा है। कुंवर दानिश अली देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए उन शक्तियों से लोहा लेते रहे हैं जो फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाकर देश को कमजोर कर रही हैं। आज कुंवर दानिश अली देश के उन नेताओं में शामिल हैं जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में देश बचाने का प्रयास है। कुंवर दानिश अली जानते हैं कि इस बार का चुनाव गरीबों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई है। कुंवर दानिश अली खुद एक किसान परिवार से हैं, इसीलिए वो किसानों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। इस देश का किसान कैसे खुशहाल होगा और कैसे प्रगति करेगा, वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इस बार किसानों के अधिकारों और सम्मान के लिए खुद मैदान में उतरे हैं।
अब संसद में किसानों की आवाज जरूर गूंजेगी। किसानों के साथ धोखा होता है। अभी इस मौजूदा सरकार ने कहा कि किसान प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, ये किसानों के लिए बजाय फ़ायदा पहुंचाने के, ये एक तरीके से हुआ कि मरते में 2 लात और मार दो। जो किसान कर्जा लेता है बैंकों से, उनके क्रॉप लोन का ले देने से पहले उसका इंश्योरेंस करा लिया जाता है। लेकिन आज तक किसी किसान को मुझे बता दे कि उसको बीमा मिला हो फसल बर्बाद होने के बाद। उस सारा का सारा प्रीमियम का पैसा जो बहुराष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये नीति लागू की गई है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जब किसान की फसल नष्ट होती है तो कहते हैं कि साहब वो आपका बीमा ज़रूर, लेकिन अगर पूरे इलाके की 75% 50% से ज़्यादा फसल नष्ट हुई हो तब जो है फसल का बीमा मिलेगा। और वो कभी होता नहीं, क्योंकि जो लोकल प्रशासन होता है वो कभी ये रिपोर्ट लगाता ही नहीं। लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक, जिलाधिकारी तक की इस इलाके में 50% से ज़्यादा फसल किसान की नष्ट हो गई है, क्योंकि उनके ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज का दबाव रहता है, सरकार का दबाव रहता है। तो किसानों को लूटने का काम। ऐसी चीज़ों से किसानों को निजात दिलाने के लिए अगर हमें मौका मिला तो हम काम करेंगे। कुंवर दानिश अली ने छात्र नेता के तौर पर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। सक्रिय राजनीति में आने के बाद उनको अपने हर संघर्ष में सफलता मिली, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि देश के नौजवानों और किसानों को मजबूत बनाना है। कुंवर दानिश अली संघर्ष और आंदोलन करते आए हैं। वे कहते हैं कि मैं गरीबों, किसानों और नौजवानों के लिए संघर्ष करता रहूंगा जब तक उनको उनका अधिकार न मिल जाए। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई जुल्म ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा, इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसान के लिए मैं लड़ता रहूंगा। वो इस बात में विश्वास रखते हैं कि जब तक माँओं और बहनों को शिक्षा, सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा समाज सही मायनों में प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी महिलाएं हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कुंवर दानिश अली के बारे में हर कोई जानता है कि वो एक तरफ सादा मिजाज और मिलनसार हैं, तो दूसरी तरफ समाज में नफरत फैलाने वालों के लिए कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो इस वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि नफरत देश और समाज के लिए कितनी घातक है। इतिहास गवाह है कि जब भी मुश्किल समय आता है, सच्चे नेता उसी वक्त सामने आते हैं। आज हमारा देश जिन हालात से गुजर रहा है और जिस आर्थिक संकट से दो चार है, कुंवर दानिश अली जैसे नेता चुप नहीं रह सकते। वो पूरी ताकत से हर परिस्थिति का मुकाबला करते रहेंगे। वो देश की जनता और देश के सेक्युलर नेतृत्व की मांग पर मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन कभी हारे नहीं हैं और इस बार भी जीतेंगे। कुंवर दानिश अली हिंदुस्तान की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। हमारे अपने बीच के हम लोगों के अपने दर्द को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं और उनकी जीत ऐतिहासिक होगी। बहन कुमारी मायावती ने कुंवर दानिश अली को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाकर पूरे देश को संदेश दे दिया है कि बीएसपी और महागठबंधन के लिए देश हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि आज अमरोहा लोकसभा की सारी जनता कुंवर दानिश अली के साथ खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो भी मुद्दतों से एक बेबाक, निडर, ईमानदार और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के इंतजार में थी। कुंवर दानिश अली के आने से
ये इंतजार समाप्त हो गया है। कुंवर दानिश अली के रूप में उनको एक सच्चा लीडर मिल गया है, जो अमरोहा जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र को हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा। देखिए, ये हमारी और अमरोहा वालों की खुशकिस्मती है कि कुंवर दानिश अली जैसे जो बड़े लीडर हैं, जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो यहाँ पर यूथ की आवाज़ बाहर ले जा सकते हैं। जो अमरोहा को एक डिमांड थी कि एक अच्छा लीडर यहाँ मिलना चाहिए, जो अब ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह जीतने के बाद। और ये यहाँ के जो वक़ार है, जो अमरोहा एक मशहूर जगह रही है, उसका वक़ार भी वापस आएगा। देखिए, वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और एजुकेटेड पर्सन हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आज तक इस लोकसभा का दुर्भाग्य रहा है कि उसको ऐसी शख्सियत नहीं मिली। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि कुंवर दानिश अली की जीत उनकी जीत है, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जीत है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि कुंवर दानिश अली के जीत कर आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय कर सकें। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास है कि कुंवर दानिश अली उनकी समस्याओं से भली भांति अवगत हैं, इसलिए वो उनका समाधान ढूंढने में भरपूर प्रयास करेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, जो राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कुंवर दानिश अली के शिक्षक रह चुके हैं, अपने इस होनहार और कर्मठ छात्र के बारे में कहते हैं। आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा देनी होगी। हमारी राजनीति पूंजी की गिरफ्त में है। माफी के साथ कहना चाहता हूं, और पूंजी की गिरफ्त में राजनीति को अगर आज़ाद करना है तो दानिश जैसे अलग अलग दलों से लोग आने होंगे, तब जाकर के पूंजी की गिरफ्त से राजनीति आज़ाद होगी। और तब वो राजनीति जो हम कहते थे कि लोहिया जीपी वाली राजनीति, अंबेडकर साहब वाली राजनीति, वो आवाम को जोड़ के रखेगी। आवाम संसद से अपने को दूर नहीं महसूस करेगी। नुमाइंदा अगर दानिश जैसा होगा तो लोग सोचेंगे कि संसद में मैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा कुंवर दानिश अली के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार और वफादार व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे अपने काम से बहुत प्रभावित किया है। Sincerely, with all honesty, I can appeal to the people of the parliament constituency to elect an upcoming leader like Dani Bhai. I have treated him as like my son, one of the most trustworthy person. That is why I got the highest regard and respect. In politics, loyalty is the absolute thing which is necessary. Nowadays, it is very difficult to find loyal people. That loyalty is made me to come too close to him, and there is nothing other than that. He is an upcoming leader. राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह कहते हैं कि कुंवर दानिश अली किसानों और नौजवानों का दर्द रखने वाले नेता हैं। इनके दिल में एक दर्द है, किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए, गांव में रहने वाले के लिए। जब तक लोगों में भाईचारा नहीं होगा, कोई तरक्की होने वाली नहीं। कुंवर दानिश अली कहते हैं कि इस वक्त देश को एकजुट होने की जरूरत है। इस देश की तरक्की में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी मजहब के लोगों ने मिलकर के इस मुल्क का ताना बाना बना है। हमें इस मुल्क के ताने बाने को बचाना है। जो लोग इस देश में बांटने की बात करते हैं, उनको जो है हमें शिकस्त देनी है। वो बहन कुमारी मायावती के बारे में कहते हैं कि वो सही समय पर सही फैसला लेती हैं। इसलिए आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज जिस तरह किसानों के हितों की अनदेखी हो रही है,
और जिस तरह नौजवानों को नफरत की तरफ धकेला जा रहा है, एक योजनाबद्ध तरीके से उनको उनके लक्ष्य और उद्देश्य से भटकाया जा रहा है, ये देश और समाज के लिए परमाणु बम से भी ज्यादा घातक है। इसलिए उनका लक्ष्य एक ऐसा भारत बनाने का है जिसमें लोग प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ जीवन जिएं और प्रगति करें। जिस तरीके से देश को बांटने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने का जो जहर सोशल मीडिया के माध्यम से बोया जा रहा है, उसमें नौजवानों की एनर्जी नष्ट हो रही है। उनकी ऊर्जा का उपयोग इस देश के राष्ट्र के निर्माण में नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि उनका ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के दुष्प्रचार में उनको एंगेज किया जा रहा है। इस देश का नौजवान सही अगर शिक्षा प्राप्त करेगा तो स्वरोजगार ढूंढ सकता है। देश की जो नीतियां बने, जो पॉलिसीज बने, वो गांव और ग्रामीण इलाके को, खेती को न्यूक्लियस में रख करके बनाई जानी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि असली भारत गांव और देहात में बसता है, खेतों खलिहानों में बसता है। कुंवर दानिश अली एक ऐसे भारत का निर्माण चाहते हैं जिसमें खेत खलिहान, किसान और नौजवानों को महत्व देकर नीति बनाई जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक अनुभवी और दूरदर्शी नेता हैं। वो दुनिया में हो रही प्रगति से भली भांति अवगत हैं। उनको पूरा विश्वास है कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें अपना भरपूर प्यार देगी और उनको भारी मतों से जिताकर संसद भेजेगी, ताकि वो इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने की जिम्मेदारी निभा सकें।